तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम नंबर है ये 6.1 एनसीईआरटी में, ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहली थ्योरम है ये, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं बीपीटी। ठीक है ना। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या लिख दिया करेंगे, बाय बीपीटी। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, क्या है ये। ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या बना लें हम, एक ट्रायंगल। ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाकर तैयार करता हूँ। ये मैंने आपके सामने बनाया एक ट्रायंगल। अब जैसे जैसे ये स्टेटमेंट में कहता जाएगा वैसा वैसा हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए, मैं एक लाइन खींचूं, एक लाइन में खींचूंगा जो कि किसी इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होगी। तो मैंने इस ट्रायंगल का सबसे पहले तो नाम दे दिया ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, BC जो लाइन है, BC जो साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा जो कि अदर जो दो साइड हैं उनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। मतलब जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई, ये। ठीक है ना। इस वाली साइड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी पॉइंट E पर, और इस वाली साइड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी पॉइंट F पर। और EF किसके पैरेलल बनाई गई है, BC के। ठीक है। ये बात आ गई समझ में। फिर से ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई गई है जो लाइन अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक। अब आगे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वो कहता है कि अगर EF पैरेलल है BC के, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आए हैं, इससे यहाँ पर ये जो साइड्स हैं इनमें ये डिवाइड हो गई हैं दो पार्ट में। देख रहे हो आप, जैसे ये पॉइंट E बनाते हैं तो ये जो AB वाली साइड है ये इसमें दो पार्ट आ गए, एक तो AE और एक EB। ऐसे इसमें AF और FC। तो वो ये कहता है कि जैसे ही आपने EF लाइन बनाई इसके पैरेलल, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ गए हैं ये आपस में कैसे होंगे, सेम रेशियो में। मतलब AE अपॉन EB किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC के। ये आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरम है। समझ में आ गया बीपीटी क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड बनाई जाए, ठीक, तो वहां पर जो भी पार्ट्स आते हैं वो आपस में, उनके रेशियो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास क्या है एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच EF क्या है, पैरेलल बनाई गई है किसके, BC के। ठीक है ना। EF किसके पैरेलल है, BC के। ये आपके पास पहले से आपको पता है। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको ये करना है कि AE अपॉन EB किसके इक्वल है, AF अपॉन FC के। AF अपॉन FC के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। यहां से आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC जिसमें EF किसके पैरेलल है, BC के। एक बात। दूसरी बात, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो EF जैसे ही लाइन बनाई गई तो ये जो पार्ट्स बन गए थे इनके रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक। ये बात आ गई। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। ये जो पॉइंट E है, इस पॉइंट E से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है और उसका नाम मैंने रखा EM। ये जो EM मैंने परपेंडिकुलर बनाया है ये किस साइड पर बनाया है, AC साइड पर। ये E से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये किस साइड पर बनाया है, AC पर। यानी कि जब भी इस वाली साइड पर कभी भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो कौन होगा परपेंडिकुलर, EM। ठीक। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिख लिया कि EM परपेंडिकुलर बनाया है किस पर, AC पर। एक चीज। अब दूसरी चीज सुनिए और क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये N।
एफ से एफ एन क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये इस पूरी साइड ए बी पर किया है, ए बी साइड पर परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब ये है कि ए बी वाली साइड पर कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर की तो कौन काम करेगा, एफ एन, ये काम करेगा, ठीक है ना। तो दूसरी चीज हमने बनाई है ए बी, एफ एन परपेंडिकुलर बनाया है, एफ एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। दो काम अपनी तरफ से किए हैं। पहला काम ई एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर, एफ एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। दो काम हो गए। अच्छा, अब मैं और क्या कर रहा हूं, अब मैं बी से एफ को ज्वाइन कर रहा हूं, बी से एफ को ये ज्वाइन कर दिया, और सी से ई को ज्वाइन करा रहा हूं, सी से ई को ज्वाइन करा रहा हूं, ये ज्वाइन कहां से कहां, बी टू एफ एंड सी टू ई। ये सारे काम आपने कर लिए, ठीक। अब देखिए आप फिर से सुनिए ध्यान से। पहला जो एक मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में ई एफ क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। क्या प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ सी के। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया गया है, एफ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है एफ एन, और ई से एक परपेंडिकुलर डाला गया है ई एम, इस साइड पर और इस साइड पर, ठीक है ना। और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये आपके सामने फिगर बन के तैयार हो गया, गिवन तैयार हो गया, प्रूफ क्या करना है वो तैयार हो गया, कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया, ठीक। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इसको सुनिए ध्यान से। प्रूफ, प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले बोर्ड पर भी उस फिगर को बना लेता हूँ, जिससे कि बार बार बोर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास जो फिगर वहाँ बना हुआ है वो है ए बी सी। यहाँ मैंने ई लिया है, एफ लिया है, और एफ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने एन, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने वहाँ पर एम, और इससे इसको ज्वाइन कराया है और इससे इसको ज्वाइन कराया। ये फिगर है मेरे पास उस वाले बोर्ड पर, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। सबसे पहले ध्यान देना, ट्राइंगल में लेकर चल रहा हूं ए ई एफ। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ई एफ। ये आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ए ई एफ, सबको दिखाई दिया ए ई एफ ट्राइंगल। इस ए ई एफ ट्राइंगल में मैंने इसका एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, ए ई एफ ट्राइंगल का। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है हाफ बेस इनटू, यही तो पढ़ा है, ठीक। तो ए ई एफ का एरिया निकालने का तरीका मेरे पास ये है कि मैंने बेस क्या ले लिया, ए ई, तो हाइट क्या होगी इस पर, एफ एन, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा एरिया निकाल रहा हूं मैं किसका, ए ई एफ का। वो किसके इक्वल होगा, हाफ। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने बेस क्या ले लिया, ए ई इंटू, अगर बेस ये है तो इस पर हाइट कौन सी आ रही है, एफ एन, तो यहां पर लिख लो एफ एन। इतनी बात समझ आ गई। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मैंने अगर ये लिया है तो हाइट ये लूंगा, ठीक है। एक काम हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम, एरिया। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं, ये वाला। ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है बी ई एफ, क्लियर है ना। तो इस ट्राइंगल बी ई एफ में आपको लेकर चलो आप, ट्राइंगल बी ई एफ। इस ट्राइंगल बी ई एफ का एरिया मुझे निकालना है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं उसको देखिए आप ध्यान से। इस ट्राइंगल बी ई एफ का मैंने बेस लिया क्या, बी ई, ठीक है। बेस क्या लिया, बी ई। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बेस बी ई पर हाइट कौन सी काम करेगी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये जो ए बी वाली लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डाला गया था कौन सा वाला, एफ एन। तो इस वाली लाइन पर कोई भी पार्ट हो वहां पर सब जगह परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, एफ एन। तो अगर मैंने यहां पर जब ये वाला जब ट्राइंगल का एरिया निकाला तो उसमें जब मैंने बेस ए ई लिया तो हाइट क्या ली थी, एफ एन। ऐसे ही जब मैं इसका बेस बी ई लूंगा तब भी हाइट क्या लूंगा, एफ एन, ठीक। तो यहां पर लिखूंगा हाफ, बेस कितना, बी ई, और हाइट कितनी, एफ एन।
ये हो गया आपका सबसे पहला काम। सबसे पहला काम क्या किया गया है, ट्राइंगल AEF का एरिया निकाला। कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट। एक काम फिर से निकाला, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड करा रहा हूं। फर्स्ट को किससे, सेकंड से। तो देखिए ध्यान से, एरिया AEF डिवाइडेड बाय एरिया BEF, इसको डिवाइड कराइए। AEF क्या था, 1/2 AE इंटू FN अपॉन BEF क्या था, 1/2 BE इंटू FN। हाफ से हाफ कैंसिल, FN से FN कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एरिया AEF अपॉन एरिया BEF किसके इक्वल, तो आंसर है AE अपॉन BE के इक्वल, AE अपॉन BE। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये बात आ गई समझ में, ठीक। यहां से आगे बढ़े, अभी तक हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और उन दोनों का क्या निकाल लिया, रेशियो, डिवाइड कर लिया दोनों को नीचे रख के। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आया है, AE अपॉन BE। अब प्यारे बच्चों, जो काम मैंने इधर किया था ना, वही सारा काम अब मैं इधर करने जा रहा हूं। मतलब अब मैं फिर से इस AEF ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, लेकिन इस बार बेस कौन सा लूंगा, AF। और जब मैं बेस AF लूंगा तो उस पर हाइट क्या लूंगा, EM। बेस इस बार AF लूंगा और हाइट EM लूंगा। ठीक है, फिर से इसी ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। तो देखिए यहां पर लिखता हूं, ट्राइंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं, AEF। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इसका एरिया, AEF का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू AEF के एरिया में ये बेस है AF और इस पर हाइट क्या आई है, EM। ये, इसमें कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान है। ठीक, ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, पहले मैंने जब इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था तो फिर इसके बाद इसका निकाला था। अब मैं फिर से इसका एरिया निकाला है तो इसके बाद इसका एरिया निकाल रहा हूं, किसका, ECF का। अब ECF में मैं बेस ये लेकर चलूंगा CF। तो बताइए CF पर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, EM, क्योंकि हमने ये EM परपेंडिकुलर किस पर बनाया था, AC पर। तो इस पर भी काम करेगा यही और इस पर भी यही परपेंडिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो अब हम एरिया निकाल रहे हैं किसका, ECF का। एरिया ECF इक्वल्स टू 1/2 ECF ट्राइंगल का बेस क्या लेकर चल रहे हैं, CF। ठीक है, तो इस पर हाइट कौन होगा, EM। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। जिस तरह से मैंने यहां पर डिवाइड किया था, इसी तरह से इन दोनों को भी क्या कर रहा हूं, डिवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो डिवाइड कराइए, देखिए क्या बनेगा, एरिया AEF अपॉन एरिया ECF इक्वल्स टू, AEF का एरिया इसके इक्वल है 1/2 AF इंटू EM अपॉन 1/2 CF इंटू EM, CF इंटू EM। ठीक है, दोनों के एरिया लिख लिए मैंने। अब इसके बाद 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एरिया AEF अपॉन एरिया ECF किसके इक्वल आ जाएगा, AF अपॉन CF। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। ये ठीक। तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और उनके क्या निकाल लिया, रेशियो। फिर से हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और उनका क्या निकाल लिया, रेशियो। तो इससे हमारे पास ये दो इक्वेशन आई। ठीक है, अब क्लास 9th में आप एक चैप्टर पढ़कर आए हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पढ़ा था सबने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी प्यारे बच्चों कि देखिए,
ये आपके सामने एक ट्रायंगल है BEF, सबको दिखाई दिया? इस ट्रायंगल का एरिया BEF का, इसका बेस क्या है? EF। और ECF ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का भी बेस क्या है? EF। और EF किसके पैरेलल है? BC के। तो क्लास 9th में आप क्या कहते थे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन देयर एरियाज आर इक्वल। ये आपने पढ़ा था 9th में, ठीक है। तो यहां पर फिर से ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का नाम है BEF, इसका बेस क्या है? EF। और ECF का भी बेस क्या है? EF। और EF किसके पैरेलल है? BC के। इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो यही बात मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। ट्रायंगल का नाम BEF, यहां लिखता हूं ट्रायंगल BEF एंड दूसरा ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल ECF आर, क्या लिखते थे आप क्लास 9th में? आर लाई ऑन सेम बेस। सेम बेस, बेस का नाम बताइए क्या है? EF। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लिखते थे, सेम पैरेलल। कौन किसके पैरेलल है? EF पैरेलल है किसके? BC के। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में पहले ही स्टार्टिंग में, EF क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। तो अगर ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर एरिया BEF इक्वल रहा होगा किसके? एरिया ECF के, ठीक है, एरिया ECF के, ठीक। अब आप ध्यान से बोर्ड पर एक चीज देखो, इन दोनों फिगर को ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। AEF यहां लिखा है और नीचे अपॉन में क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा है? AEF और अपॉन में, तो ऊपर वाली दोनों चीजें दोनों में कैसी हैं? अभी सेम। और नीचे वाली आपने मुझे बता दी कैसी हैं? इक्वल। BEF और ECF, BEF और ECF का एरिया आपस में कैसा है? इक्वल, क्योंकि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल है इसके तो ये इक्वल होता होगा इसके, यही चीज तो आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में ECF का एरिया किसके इक्वल लिख देंगे? BEF के, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में कौन सी वाली इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में हम क्या चेंज करने वाले हैं? ECF को हम क्या लिखने वाले हैं? BEF, ठीक है। तो एरिया AEF यहां पर लिखते हैं, एरिया AEF अपॉन ECF की जगह क्या लिख देंगे? एरिया BEF, ठीक है। ECF की जगह हमने क्या लिख दिया? BEF। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? AF अपॉन CF के, AF अपॉन CF के, ठीक। बट AEF अपॉन BEF, एरिया AEF अपॉन BEF किसके इक्वल था? AE अपॉन BE के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन BE। तो इक्वल्स टू में क्या आ गया? AF अपॉन CF। यही हमें प्रूफ करके लेकर आना था कि AE अपॉन BE किसके इक्वल? AF अपॉन CF। ये हमें प्रूफ करके लेकर आना था। तो ये आपके सामने प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब कैसे प्रूफ करते हैं BPT को, एक बार फिगर में समझ लो। सबसे पहले AEF लेकर चलते हैं इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल का क्या निकालते हैं? एरिया। कैसे निकालते हैं? बेस हाफ AE इंटू हाइट क्या लेते हैं? FN, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो हाफ बेस क्या लेंगे? BE और हाइट क्या लेंगे? FN, ठीक। फिर उनका क्या निकाल लेंगे? रेशियो। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी? एक इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? फिर ये वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं फिर से।
इस बार इसका बेस क्या लेते हैं AF और हाइट क्या लेते हैं EM। फिर इस ट्रायंगल का इसका बेस क्या लेंगे CF और हाइट क्या लेंगे EM। फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे रेशियो, तो फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में ऊपर वाला टर्म तो पहले से इक्वल चल रहा था और नीचे वाला जो टर्म था वो दोनों अभी आपस में कैसे हैं इक्वल, क्योंकि ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ECF का एरिया किसके इक्वल लिख दिया जाएगा BEF के, है ना। तो इसकी जगह जैसे ही आप BEF लिखोगे तो AEF अपॉन BEF किसके इक्वल आ जाएगा AF अपॉन CF के, बट AEF अपॉन BEF को हम क्या लिख सकते हैं AE अपॉन BE, तो ये आ जाएगा। ये बात आ गई समझ में। तो ये आपके सामने प्रूफ हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट। तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ लिया, BPT क्या कहता है इसको और देखिए। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है इस साइड के, इसका हमने क्या नाम दिया था EF, ठीक है ना। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप DE लिख लो ML लिख लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको EF नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहती है BPT, अगर ये कोई एक ट्रायंगल है ABC और EF लाइन पैरेलल है BC के, तो AE अपॉन EB किसके इक्वल होगा AF अपॉन FC के। तो ये हमने BPT से निकाला है AE अपॉन BE किसके इक्वल होगा AF अपॉन CF के, ठीक है। ये रिजल्ट हमने BPT में पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ आप कुछ और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, वो आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये जो रिजल्ट है ये हमारा रिजल्ट किसका है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ BPT, ओके। इसको आप क्या करो, कुछ और केस बनाने के लिए ऐड 1 करा दो, किसमें बोथ साइड। क्या कराया हमने ऐड 1 बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा AE अपॉन BE इक्वल चल रहा था AF अपॉन CF के, इसमें इधर भी +1 कराया और इधर भी +1 कराया, अपनी तरफ से कर सकते हैं ऐसा, ठीक। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ LCM लीजिए तो LCM क्या आएगा BE LCM में आएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर AE प्लस BE यहाँ पर भी आ जाएगा, ये LCM ले लिया। इसी तरह से यहाँ भी LCM लीजिए, CF और AF प्लस CF यहाँ भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए AE प्लस BE किसके इक्वल है AB के, तो इन दोनों का सम AB के इक्वल है, AB अपॉन BE इक्वल्स टू, आगे बढ़िए AF प्लस CF किसके इक्वल है AC के, AC अपॉन CF। ये आपके सामने एक और रिजल्ट आ गया। इस बात का मतलब ये है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर EF पैरेलल है BC के, तो AE अपॉन BE किसके इक्वल होगा AF अपॉन CF के। ऑल्सो AE अपॉन AB और AF अपॉन AC, ये वाली बात भी आपस में कैसी होगी इक्वल। आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं AB अपॉन में क्या AE या BE कह लो, AB अभी हमने क्या निकाल लिया है AB अपॉन BE और AC अपॉन CF, ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक। अच्छा, इसी को फिर से चेंज करते हैं। देखिए ये तो आपका आ गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट देखिए आप, हमारे पास क्या चल रहा था बाय BPT AE अपॉन BE किसके इक्वल AF अपॉन CF के इक्वल चल रहा था, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल करा रहा हूँ, बोथ साइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से रेसिप्रोकल करा दिया, तो BE अपॉन में क्या आ जाएगा AE और इधर CF अपॉन में क्या आ जाएगा AF, ठीक है। रेसिप्रोकल कराने के बाद ऐड कर रहा हूँ अब 1 बोथ साइड, ठीक है। तो कराइए ऐड 1 बोथ साइड्स, तो क्या होगा इससे BE अपॉन AE के साथ +1 हो जाएगा और इधर CF अपॉन AF के साथ +1 हो जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा, अब एलसीएम ले लो इनका,
तो एलसीएम लोगे तो देखो क्या बनेगा, बी प्लस ए ई अपॉन में क्या, ए ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू इधर भी एलसीएम लो तो क्या आएगा, सी एफ प्लस ए एफ अपॉन में क्या, ए एफ, ये बनेगा। ठीक, अब आप देखो बी प्लस ए ई को हम क्या कहते हैं, बी प्लस ए ई किसके इक्वल होता है, ए बी के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए ई। अच्छा, सी एफ और ए एफ ऐड कराया जाए तो क्या आ जाता है, ए सी अपॉन में क्या, ए एफ। तो इस तरह से आप बीपीटी से ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि देखो जब भी एक लाइन इसके पैरेलल बनाई जाती है तो ये जो छोटे वाले पार्ट हैं ये तो करस्पॉन्डिंग इनके रेशियो में होते ही हैं, ए ई अपॉन बी ई, ए एफ अपॉन सी एफ के इक्वल होता है, ये तो हमने मेन बीपीटी बना ली है। बट इसके अलावा भी कंप्लीट अपॉन ए ई, देखो आपका आया कंप्लीट अपॉन ए ई और कंप्लीट अपॉन ए एफ, यह आया। इसी तरह से यहां भी रिजल्ट निकला कि कंप्लीट अपॉन में बी नीचे वाला है ना, और कंप्लीट अपॉन में ये भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब इनमें तीन तरह के रेशियो देखने को मिलते हैं, छोटे वाला ये ए ई अपॉन बी ई, ए एफ अपॉन सी एफ के इक्वल, ठीक है। फिर ए बी अपॉन में क्या हो सकता है, ए ई, तो इधर भी ए सी अपॉन में क्या होगा, ए एफ। अब कंप्लीट यानी ए बी अपॉन में क्या होगा, बी ई, तो कंप्लीट ए सी अपॉन में क्या रहा होगा, सी एफ। ये रिजल्ट भी हमने बना लिए और ये सब के सब रिजल्ट किसके हैं, इन सबको क्या कहेंगे, बीपीटी। जब भी आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे, बाय बीपीटी। इतनी बात आ रही है आपको समझ में, ठीक। तो ये आपके रिजल्ट आ गए।